नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। सबसे पहले एनालाइज करेंगे निफ्टी के चार्ट को, देखेंगे लेवल्स को और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेवल्स का कहां पर कहीं पर कोई मान सम्मान रखा गया नहीं रखा गया, हुआ क्या क्या नहीं। मार्केट गैप डाउन खुलता है और पहले ही 10-15 मिनट के अंदर मार्केट अपना काम कर लेता है, बड़ी सी कैंडल बनाता है। हाँ, मार्केट ने अपने सपोर्ट नंबर 2 का पूरा मान सम्मान तो रखा, पर मान सम्मान रखने के बाद बाजार ने अपनी 15 मिनट की रेंज को ब्रेक ही नहीं किया सारा दिन। समझ ये कहती है कि वीकली एक्सपायरी का दिन होने के कारण बाजार में आमतौर पर बड़ा पैसा एक काम करता है, गैप डाउन दिखा करके उन्होंने अपने इनिशियल टारगेट को तो अचीव किया और उसके बाद प्राइस को एक ही रेंज में रख करके उसको रेंज बाउंड कर दिया और दोनों तरफ के प्रीमियम खा लिए। आमतौर पर मैंने एक्सपायरी डे वाले दिन ऐसा बहुत बार ऑब्जर्व किया। इनिशियली एक मूव दे देते हैं, अपनी पुरानी पोजीशंस जो उन्होंने अपनी पुरानी पोजीशंस बनाई होती हैं उसके अंदर उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, वहां से शॉर्ट पोजीशन उन्होंने पक्की बातें बनाई होंगी, नीचे ला करके उन्होंने एक बार को गैप डाउन अपना दिखा दिया और अपना सारा का सारा माल वहीं पर ही जनता को किसी तरीके से निकाल करके खाली करा। सारा दिन बाजार को रेंज बाउंड रखा। बाजार ने अपने सपोर्ट नंबर 2 का मान सम्मान तो रखा, पर मान सम्मान रखने के बाद बाजार ने अपनी रेंज नहीं तोड़ी। ये लेवल्स किसी खास काम आ नहीं सके। पुरानी पोजीशंस बना रखी थी, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी वो इन एनी केस कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक जरूर कर पाए होंगे, मेरी समझ कहती है। पर ऑल इन ऑल आज का दिन मूवमेंट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। सारा दिन प्रीमियम खाने का दिन था, दोनों तरफ के प्रीमियम खाए गए। इनिशियल 5 मिनट 15 मिनट के अंदर ही सारा का सारा काम उन्होंने गैप डाउन के अंदर भी अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए। कुछ खास काम था नहीं, पर जहां तक लेवल्स का मान सम्मान है वो आपके सामने लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि सारे दिन में क्या हुआ। अब लेते हैं आउटलुक। आज के दिन होने वाले दिन में हमको क्या सामने से नजर आता है आपके सामने ये चार्ट। 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस के लेवल, रेजिस्टेंस 24,100, उसके बाद 24,300, नीचे की तरफ सपोर्ट 23,900 और नीचे 23,620। लेवल्स को लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अपने चार्ट के ऊपर मार्क डाउन कर लीजिए। कैसे हेल्प करेंगे, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि प्राइस इन लेवल्स के आसपास में खुलता है, ट्रेड करता है या दिन में इन्हीं लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करता है, तो प्लीज आप अपने चार्ट पैटर्न्स को देखें, इंडिकेटर्स को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, डेटा को देखें और एक ठीक ठाक सा ट्रेड लेने की कोशिश करें। समझ में ये कहती है कि जितनी बार भी प्राइस स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में अगर प्राइस इन लेवल्स के आसपास में खुलता है और 5 मिनट 15 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं बहुत बार ऑब्जर्व करा है, इसी कोशिश के साथ हमने इस कंटेंट को बनाया है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दें, लेवल्स मार्क करके दें कि प्राइस अगर इन लेवल्स के आसपास में खुलता है और रेंज को ब्रेक करता है 5 मिनट 15 मिनट, वैसे 5 मिनट की रेंज बहुत छोटी रेंज हो जाती है, 15 मिनट तक वेट कर लीजिए, 9:30 तक वेट कीजिए। एक रेंज को तोड़ता है, अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पर खुल करके नीचे की तरफ को तोड़ता है तो एक ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। उसी प्रकार सपोर्ट पर खुल करके, सपोर्ट नंबर 1 सपोर्ट नंबर 2 पर कहीं पर खुलता है और खुलने के बाद 15 मिनट की रेंज जिस तरफ काटता है वहां पर ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर के ऊपर ऐसी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज दिन में चल जाती है। चलते हैं आगे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बैंक निफ्टी की कहानी बहुत ज्यादा खराब, सेम सिचुएशन एज निफ्टी। बाजार को खोला, यहां पर तो कोई लेवल का मान सम्मान ही नहीं रखा गया, लेवल्स के बिल्कुल बीच में खोल दिया बाजार, बिल्कुल बीच में लेवल्स को खोला। खोलने के बाद स्टोरी आपके सामने, कहीं पर कुछ भी नहीं। 5 मिनट 15 मिनट की रेंज के अंदर में पूरे दिन बाजार को रख करके एक्सट्रीम कंसोलिडेशन काम यहां पर भी इन्होंने वही किया, गैप डाउन दिखाया, अपने टारगेट अचीव करे, टारगेट अचीव करने के बाद अपनी पोजीशन खाली करी और दोनों तरफ के प्रीमियम खाते रहे। सारा दिन जनता रोती रही, कहीं कुछ मोमेंटम नहीं था, सिवाय इसने के बाजार को देखना था। सारा का सारा काम पहले 5 मिनट 15 मिनट के अंदर में काम कंप्लीट था, उसके बाद सारा दिन बाजार कंसोलिडेशन में चलता चला गया। एक ही रेंज के अंदर में दोनों तरफ के प्रीमियम्स को खा लिया गया। इनिशियली पहले जब गैप डाउन हुआ तो वहां पर वॉलेटिलिटी फिर भी थी, जिन्होंने पोजीशन फॉरवर्ड कर रखी थी, पीछे पोजीशन लेकर के आए हुए थे, उनको इनिशियली तो एक बार को बड़ा प्रॉफिट दिखाई दिया, पर जैसे ही उन्होंने मार्केट को रेंज बाउंड किया और वॉलेटिलिटी तोड़ी, दोनों तरफ के प्रीमियम बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से मेल्ट हुए और उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए। कुछ भी नहीं था खास काम करने के लिए। बैंक निफ्टी में तो इतना बुरा हाल रहा कि किसी लेवल का मान सम्मान ही नहीं रखा गया। चलते हैं आगे, देखते हैं आउटलुक। आज का आउटलुक क्या कहता है आपके सामने। रेजिस्टेंस पहला
51930 और ऊपर 52400, नीचे की तरफ सपोर्ट 51375 और नीचे 51120। सेम स्टोरी है। लेवल जो मैं आपको शेयर करता हूं ये कोई इंग्रेड इन स्टोन नाम से कोई पत्थर में खींची हुई लकीरें नहीं है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है क्योंकि सारा का सारा काम ओपिनियन का है। ओपिनियन के बेसिस के ऊपर ही हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिस बेसिस पर आपके साथ लेवल शेयर करते हैं। लेवल्स को लगाइए, प्राइस को इन लेवल्स के आसपास आने का वेट कीजिए, अपने इंडिकेटर्स का यूज कीजिए, जो इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं उनको देखिए, प्राइस एक्शन को देखिए, साथ में डेटा को देखिए और उसके बाद एक रेशनल, इन्फॉर्म्ड और एक जस्टिफाइड डिसीजन आप लीजिए। अर्ली मॉर्निंग के अंदर में मेरे पास आपको बताने के लिए आमतौर पर ये दो चीजें होती हैं। पहले वो लेवल्स जो हमने दिए होते हैं उसको 1 मिनट लगा के एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे लेवल्स बता देते हैं। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट सेम कर रहे हैं और करते रहेंगे कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट में, अर्ली मॉर्निंग वीडियो में, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपको दिन भर में ट्रेड लेने में हेल्प करती है, वो आप हमें बताइए। उस कंपोनेंट को हम इसमें ऐड करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, विद होप कि वो इस कंटेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट बना देगा। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ एक अपडेट्स हैं, फिर मैं वीडियो वाइंड अप करता हूं। अपडेट नंबर 1, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9, 9:15, 9:30 के बाद हम लाइव मार्केट में आते हैं, चार्ट्स को लाइव चलते बाजार में एनालाइज करते हैं, आपके साथ अपने थॉट्स, ओपिनियन शेयर करते रहते हैं। कोई ट्रिक रिकमेंडेशन नहीं देते, पर जो चार्ट पर दिख रहा होता है उसके बारे में बातें करते रहते हैं। पहला। अपडेट नंबर 2, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 3, आप हमको वाया चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स, जिसमें हम अपने स्किल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिटेल ट्रेडर्स के लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। वहां पर आप ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है, उसका जो लर्निंग कर्व है, उसे शॉर्ट कर सकते हैं। जो काम आपने 3-4 सालों में सीखना है, ऑनलाइन क्लास में आकर पार्टिसिपेट करके अपनी क्वेरीज का रिजोल्यूशन लेकर के वो चीज आप अपनी 2-2.5 साल के अंदर में अचीव कर लेंगे। मोटा मोटी बात है कि आपको 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी, मेरे साथ भी अपने सवाल पूछ पाएंगे, जवाब निकाल पाएंगे, चलते बाजार में देख पाएंगे कि हम कौन सी चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन मेंबरशिप का बेनिफिट है जो मेरी समझ कहती है आपको अवेल करना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज वो सुन लीजिए। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, प्लीज आप उस पर कुछ कमेंट कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज की कमी लग रही है तो बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। कोई चीज ठीक लग रही है तो उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपार्ट आप हमें कोई चीज चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि इस कंटेंट में ऐड कर दिया जाए, तो प्लीज हमें वो बताइए, हम उसको ऐड करके कंटेंट को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट है, ये प्लीज कर दीजिए। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कंसीडर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए अगर आपको लगता है कि हमारे किसी भी कंटेंट से कहीं पर भी आपने कोई वैल्यू गेन की है, आपके लॉस कंट्रोल हुए हैं, आप कोई प्रॉफिट बना पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, लाइक कीजिए और ये पर्टिकुलर फीड आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए, विद होप कि वो भी कुछ एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर प्रॉफिट बना पाएंगे। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।